इस अस्पताल उस अस्पताल, इसकी सारी। अच्छा, इसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं कब बूढ़ा हो गया मुझे पता नहीं चला, ये कब जवान हो गया मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने जब सोचा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, कमाने लगा, अब ये मुझे मेरी वो करेगा, मेरी खिदमत करेगा, मगर हुजूर इसने तो मेरे दिल को दुखा दिया, इसने तो मुझे डांटा टपटा। अल्लाह के रसूल अब आप ही फैसला कर दें, क्या मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं है? सरकार ने उसका गिरबान पकड़ा लड़के का, फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, फरमाया तू और तेरा माल का तुझसे ज्यादा हकदार और उसका मालिक तेरा बाप है। वाह, बेशक बेशक हक है। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, वो उस दिन मरता है जब बेटे उससे तेज आवाज में बोलते हैं, उस बूढ़े को सताते हैं। बाप से अपनी मोहब्बत करो, बाप चला जाए। मैं आपको बताऊं, एक आदमी के मैं साफा बांध रहा था, साफा यानी दस्तार हुई थी, मौलाना साहब थे, तो वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ हजरत, रोते क्यों हो? आपको मुबारकबाद देता हूं मैं तो। कहने लगे मेरा बाप वो दिल्ली में रक्षा चलाता था और कहता था मेरे बेटे तू मेरा बराबर का है, मगर अभी तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तू आलिम बन जा, मैं तुझे आलिम बनता हुआ देखना चाहता हूँ। मगर कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाप मर गया। मैं सोच रहा हूँ सब हैं मगर मेरा बाप नहीं है, काश मेरा बाप भी होता। कुछ लोग तो बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ घर बनवा के सोचते हैं काश मेरा बाप होता। मैं पहले अपने घर जाता था, मेरी माँ होती थी, उसकी दुआएं लेके निकलता था। जिस घर में माँ बाप बैठे हों, चाहे वो मिट्टी का घर हो मगर महल से अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। जिस घर में माँ बाप न हो, एक आदमी की बीबी इंतकाल कर गई, उसने दूसरा शादी कर ली। अपने बेटे से बोला पहली वाली अम्मी अच्छी थी, ये कहने लगा वो सच्ची थी, अच्छी ये सच्ची है, वो अच्छी थी। क्या मतलब? कब वो कहती थी मारूंगी तुझे, शैतानी ना कर। मैं शैतानी करता था तो वो फिर मुझे मारती नहीं थी, मुझे शाम को पकड़ती थी और गोद में बिठाल के कहती थी मेरे लाल मेरा दिल न दुखाया कर। फिर मुझे खाना खिलाती थी, मुझे सुला देती थी। मगर अब्बा अब मैं शैतानी करता हूँ तो ये सी वाली सच्ची है, खाना नहीं देती, रात को मारती बहुत है। मैं रात को अपनी उसी माँ को याद करता हूँ, अब्बा क्या वो मेरी माँ आ सकती है? अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर गए, क्यों रोती हो आयशा? हुजूर एक माँ का प्यार देखा है आज। क्या देखा? एक माँ आई थी और उसने कहा मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, मुझे कुछ दे दो। मैंने 3 खजूरें तीनों दे दी। उसने एक बच्चे को खिलाई, दूसरे को खिलाई, तीसरी खा ही रही थी कि बच्चे अपनी खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह से निकाली, आधी इसके मुंह में दे दी, आधी इसके मुंह में दे दी। जब वही माँ बूढ़ी हो गई तो तू उस पर जोर से बोलता है, उसका दिल तोड़ता है। याद रख, मेरे नबी से एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनहगार हूं। फरमाया कितना? बहुत गुनहगार हूं, क्या मैं माफ हो जाऊंगा? कहा तेरी माँ है? अर्ज की नहीं माँ, मेरी माँ मर गई। कहा तेरी खाला है? हाँ। कहा जा उसकी खिदमत कर और उससे दुआ करवा, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। क्या मकाम है माँ का, माँ का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है। आज माँ माँ नहीं लगती, ओहो माँ है तो सब कुछ है। कलियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम, किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। ओ माँ, या तो हमारी इतना अफसोस कर लो या माँ के पांव दबा के उसे खुश करके जन्नत ले लो। माँ अगर राजी हो जाए तो जन्नती है, जन्नती। आखिरी बात मेरी यह है, अपनी तन्हाइयों को पाक करो,
मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे का मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए, तू रात को आ जाना तुझे दे दूंगा। उसने कहा नहीं मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी, चली गई। मगर जब बच्चे रोए, माँ मजबूर होके आई, बच्चे बेहोश हो गए। कहने लगी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, अब उनको खाने के दे दे, रात को मैं आ जाऊंगी, तेरा जो दिल चाहे कर लेना। खिला पिला के रात को आई, बिस्तर पे लेटी, अकेली थी, दरवाजा बंद। ये जिना करने के लिए आगे बढ़ा, इसके हाथ पे इसने हाथ लगाना चाहा, वो रोने लगी। इसके सर पे उसने हाथ लगाया, वो जिना की आदत, आगे बढ़ा, देखा तो ये सिसकने लगी, कांपने लगी, रोने लगी। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले तुझे? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? का मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं जिना करने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही गुजारिश कर रही हूँ, ऐ मेरे करीम मुझे माफ कर देना। अगर मैं माँ न होती, मजबूर न होती ममता के हाथों, तो अपना जिस्म बेचने कभी नहीं आती। और तू इस पर गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोई खौफे खुदा से, अल्लाह अकबर। उसके रोने से अल्लाह ने उस जानी का दिल बदल दिया। उसके दिल में रहम आया कि मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई। बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और इतनी रोती है, और मैं तो कितना बड़ा डाकू, मैंने कितनी इज्जतें लूटी है, कितना बेहया हूँ। रो के सो गया, तौबा करता हूँ मालिक, तौबा कर। सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कहा आप कौन? बोले मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहने लगे मूसा गलत रास्ते पे आ गए, ये तो बदकार आदमी का घर है, मैं इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ, मुझसे गंदा कोई नहीं है, लड़कियों की इज्जतें लूटता हूँ। कहा कोई नेकी की है? हाँ। रात पूरी बात बता के रोने लगा। रात का कितना रोया? का मेरे आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए। मूसा बोले अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना उसने जो आंसू बहाए हैं उसके रब ने कबूल कर ली, कबूल कर ली, उसके रब ने कबूल कर ली। का इतना करीम है? कहा एक बार रोने में सारे गुनाह माफ कर देता है। एक बार जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। मैंने 17, 18 साल के लड़कों को दफन किया अपने हाथों से, अपने हाथों से। रातों के मोबाइलों को गंदी तस्वीरें देख करके लॉक लगाने वालों, वो मोबाइल पे कुरान पढ़ने वालों को भी देखता है, गंदी तस्वीर देखने वालों को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं। अगर तुम मोमिन हो तो अपने अंदर जज्बा पैदा करो, डरा करो रात में अल्लाह से। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जान की बात नहीं लेनी, जान नहीं लेनी, हाथ ऊपर उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? पक्का बात। तो जान दे सकता, कुछ भी कर सकता है ना? नीचे हाथ कर ले। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे हुजूर के नाम पर? रात का अंधेरा है, कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पूरी दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाए। हर नबी की दाढ़ी हर आ जाओ, आ जाओ। दो हो गए, कोई तीसरा आशिक रसूल है तो निकले। तीसरा आ जाओ, आगे आ जाओ। जिसके दाढ़ी है आपके है, जिसकी कटी भी हो या छोटी हो, आप बैठो। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। नौजवानों मशवरा दे रहा हूं, खराब लड़कियों से बचना है तो दाढ़ी रखा लो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई 5 आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़े होकर वादा करे आज से पूरी दाढ़ी रखाएगा। आओ, सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? मेरे नबी का आशिक, मेरे सरकार का दीवाना। कोई छठा दीवाना हो हुजूर का तो खड़ा हो जाए। है कोई आशिक रसूल? 5 हो गए, छठा है कोई गरीब नवाज का चाहने? आ जाओ नौजवान, चेहरा खोल के आ बेटे। चेहरा वो छुपाए जो बुरे काम करता हो, जो हुजूर की सुन्नत रखाता हो वो क्यों चले? और कोई है? 6 हो गए। लाओ भाई हाथ डालो इनके।